हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे कि प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट एंड बैड डेट का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं बुक्स में, एंड दोनों में डिफरेंस क्या है। बहुत बार कंफ्यूजन होता है लोगों के माइंड्स में इन दोनों टर्म्स के रिगार्डिंग। सो आज ये कंफ्यूजन होपफुली क्लियर हो जाएगा। प्रोविज़न हम लोग कब क्रिएट करते हैं? पहले हम लोग प्रोविज़न करते हैं। बैड डेट जनरली पहले नहीं करते हैं हम लोग। जब हमको डाउट होता है कि कोई पर्टिकुलर डेटर डाउटफुल हो गया है, डैट इज़ ये इसका रिकवरी अभी प्रोबेबिलिटी कम है इसके रिकवरी का, उस केस में हम लोग उसके लिए पहले प्रोविज़न क्रिएट करते हैं। एंड डेटर्स डाउटफुल कब होते हैं? जनरली जब डेटर्स टाइम पे पे नहीं कर रहे हैं, उस केस में ये माना जाता है कि वो डेटर्स अब डाउटफुल है। तो मैंने एक एग्जांपल के थ्रू ये समझाने की कोशिश की है। सपोज़ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपना जो बैड एंड डाउटफुल डेट प्रोविज़न क्रिएट करता है, वो इस तरह से करता है कि उसके बुक्स में 1 साल के ऊपर जो डेटर्स खड़े हैं उस पे 25%, एंड जो 2 साल के ऊपर खड़े हैं उस पे 50%, एंड जो उनके बुक्स में 3 साल के ऊपर के डेटर्स हैं उनमें 100% प्रोविज़न क्रिएट करता है। सो सपोज़ अगर 31 मार्च 25 के डेट पे एक ऑर्गेनाइजेशन में टोटल डेटर्स हैं 1 लाख रुपया का, एंड दीज आर द डेटर्स। ये डेटर्स हैं ABCD। A 60,000, B 40,000, C 10,000, D 6,000 एंड E 4,000। अब इनमें से जो C, D एंड E है वो डाउटफुल डेटर्स हैं, क्योंकि ये जनरली टाइमली पेमेंट नहीं कर रहे हैं। ये C 1 साल के ऊपर से बुक्स में है, D 2 साल के ऊपर से है, और E 3 साल के ऊपर है। सो एज पर द पॉलिसी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, ये C के ऊपर 25% प्रोविज़न कर रहा है, D के ऊपर 50% एंड E के ऊपर ये 100% प्रोविज़न करके चल रहा है। सो टोटल प्रोविज़न अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 9,500 आ रहा है। अब इसकी एंट्री क्या करेंगे हम बुक्स में? हम बुक्स में एंट्री करेंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न अकाउंट। ये जो डेबिट साइड है ये PL में हिट होगा, एंड ये जो क्रेडिट है ये बैलेंस शीट में हिट होगा। सो इसका अगर इम्पैक्ट मैं बैलेंस शीट एंड PL में रिफ्लेक्ट करूं तो वो इस तरह से दिखेगा कि आपके PL में डेबिट साइड में प्रोविज़न फॉर डाउटफुल एंड बैड डेट 9,500 से दिखेगा, 9,500 से।